प्रॉपर्टी उस ब्यौरे में दर्ज नहीं है और एक दस्तावेज़ की बात सामने आई जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। क्या वक्फ की गई जमीन को कोई बेच सकता है? जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। इसको बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट किया गया है विभाग के द्वारा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचने का मामला सबसे पहले जब हमने उठाया था उस समय पूरे दरभंगा में तहलका मच गया, जांच हो गई, इस पर लोग चर्चा करने लगे। दरभंगा डीएम हमारे साथ हैं क्योंकि पीड़ित परिवार आज दरभंगा डीएम ने उनको बुलाया था पेपर के साथ और तमाम बातों की जानकारी, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। और ऐसा ये जो आपके संज्ञान में आया, आपके संज्ञान में कब आई मामला? नहीं, मैं कुछ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही थी कि इस प्रकार का मामला है और आवेदन भी प्राप्त हुआ। कुछ लोग आज मिलने आए थे, उन्होंने आवेदन दे के समय की मांग की थी। तो उनका कहना था कि उनके पूर्वजों ने वक्फ अल औलाद करके संपत्ति को वक्फ में दे दिया था और वक्फ के साथ उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 143A है। तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, क्रय विक्रय नहीं हो सकता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो उनका वेबसाइट है जिस पे वक्फ की संपत्ति का ब्यौरा रहता है, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये प्रॉपर्टी उस ब्यौरे में दर्ज नहीं है और एक दस्तावेज़ की बात सामने आई जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। सर, अगर रजिस्ट्री किसी ज़मीन की होती है तो क्या उसको अगर पीड़ित परिवार या देता है कि ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो क्या रजिस्ट्रार को इससे संबंधित पहले जांच करानी चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्री करनी चाहिए, रजिस्ट्री हो सकता है कोई ज़मीन? देखिए, जहाँ तक रजिस्ट्री का संबंध है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि रजिस्ट्री करने के दौरान उसका टाइटल के संबंध में डिटेल में इंक्वायरी करना रजिस्ट्रार की जो परिधि है उस परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता है। बिहार सरकार के द्वारा इस संदर्भ में एक कानून लाया गया था जिसमें ये था कि जो विक्रेता हैं उनके नाम से जमाबंदी होनी चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। बाद में उसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, माननीय उच्च न्यायालय से भी आदेश हुआ, बट वो अब आगे के लेवल पे वो लंबित है, मामला न्यायालय में है और इस कारण से अभी जमाबंदी जिसके नाम पे हो वही बिक्री कर सके, ऐसा प्रावधान अभी प्रक्रिया में नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ज़मीन के क्रय विक्रय के संदर्भ में उसका टाइटल डिसाइड करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना या उसके निष्कर्ष पर पहुंचना जो निबंधन पदाधिकारी होते हैं उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं होता है। सर, आपने भी 4 दिन से हमें लगता है कि इस मामले को देख रहे होंगे गौर से। अगर 1921 में वक्फ कर दी गई ज़मीन को, उसके नाते या दूसरा, क्या वक्फ की गई ज़मीन को कोई बेच सकता है? ऐसा कोई आपके जो लॉ है उसके हिसाब से? इस संदर्भ में विभाग का निर्देश है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। इसको बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट किया गया है विभाग के द्वारा। मैंने उस पत्र को भी आज देखा है और यहाँ मामला ये है कि वक्फ के बोर्ड के द्वारा क्या उस प्रश्नगत भूमि को वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर्ड होना स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आज मेरे संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें जो वक्फ बोर्ड है उसके जो चेयरमैन हैं उनका एक आदेश है जिसमें उन्होंने इस प्रश्नगत भूमि को वक्फ की भूमि होने के रूप में रजिस्टर्ड होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये पर्टिकुलर जो जगह है, जो भूमि है, वो वक्फ की भूमि नहीं है। सर, ये लोग उसका पैसा भी वक्फ बोर्ड को देते थे, जो सालाना उनका जो होता था। तो अगर वक्फ बोर्ड को देते थे तो फिर ये वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा कि बोर्ड, तो फिर ये पैसा क्यों देते? अगर निजी है तो देने की जरूरत नहीं, तो सरकार को देते। देखिए, ये मामला वक्फ बोर्ड और जो जिन्होंने वक्फ किया है उनके बीच का मामला है। इस मामले में निश्चित रूप से आज जो परिवादी मिले हैं उन्होंने ये बात मुझे जानकारी दी कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के संज्ञान में ये बातें लाई हैं और शायद जो वो बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि वो संशोधित वहाँ से कोई निर्देश जारी करने वाले हैं। तो अगर कोई निर्देश प्राप्त होता है तो हम लोग उसके आलोक में कार्रवाई करें। वक्फ अभी जो मामला था आप ही के नज़र में आया, वक्फ बिल जो पास होगी उसमें भी कहा गया कि डीएम अध्यक्ष होंगे। तो क्या लगता है कि इन तमाम बातों की जानकारी डीएम को पूरी तरह होनी चाहिए, जो न्याय मिल सके, जो गरीब परिवार है दर दर की ठोकर खा रहे, इस परिस्थिति में क्या वक्फ बोर्ड से
मांगा जाएगा प्रशासनिक द्वारा कि आप कितने वक्फ की ज़मीन है आप उसको अपलोड कीजिए या फिर इसको जानकारी दीजिए ताकि आगे रजिस्ट्री ना हो? देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये अभी नियम बनने का जो प्रक्रिया है उस दौर में है। अभी जब तक विधि के रूप में कोई प्रावधान स्थापित नहीं होता है तो इस संदर्भ में मैं कुछ भी अभी कहने की स्थिति में नहीं। वक्फ बोर्ड को कह सकते हैं कि वो जमीन जितनी वक्फ की ज़मीन है वो करे, ताकि फिर आपके पास ही मामला आएगा। वो तो ज़मीन को अपलोड नहीं कर रहे हैं तो अपलोड उनको अपडेट करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो विनियमन की प्रक्रिया में है, जो मामले आपके सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर विधानसभा में लंबित हैं, इस संदर्भ में हम कोई भी राय नहीं रखना चाहेंगे। सरकार के स्तर से जो भी विधान बनते हैं उसका जो क्रियान्वयन होता है उसको कराने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होती है और निश्चित रूप से जो भी विधान बनेंगे, जो भी कानून बनेगा उसका अनुपालन हम लोग कराएंगे। अंतिम सवाल सर, आपने क्या आश्वासन दिया है, पूरे अंत में क्या निष्कर्ष निकला इस पूरे मामले का? निष्कर्ष इसमें 2 पॉइंट सामने आए हैं कि ये निष्कर्ष तक पहुंचना कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है, इसका निर्धारण वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाना है। जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने ये बातें वक्फ बोर्ड के संज्ञान में लाई है कि 1923 में, या जो आपने कहा कि उनके साथ वो रेंट वगैरह का भी लिया जाता था वक्फ बोर्ड के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें वो वक्फ बोर्ड के संज्ञान में लाएंगे। वक्फ बोर्ड के स्तर से अगर ये निष्कर्ष निर्धारित किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो जो सरकार का निर्देश है कि वो हस्तांतरित नहीं हो सकता है तो उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। और जो हम लोगों का रसीद वाला है, रेवेन्यू रसीद, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आपत्ति दर्ज करूंगा, तो आपत्ति अगर दर्ज करेंगे तो उसको भी नियमानुकूल संज्ञान में लिया जाएगा। क्या आप अपने स्तर से जांच भी टीम बैठाएंगे इस पर, या फिर जो आएगा वक्फ का लेटर उस पर ही निर्णय होगा? देखिए, इंटरनल जांच का अभी ये यहाँ पे स्कोप नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है इस चीज़ का अंतिम रूप से निष्कर्ष वक्फ बोर्ड के द्वारा ही लिया जाना है। अभी जो वक्फ की ओर से पत्र सर्कुलेट किया गया है, जो सहायक निदेशक अल्पसंख्यक विभाग को उनको दिया गया था, उसमें वक्फ बोर्ड के द्वारा ये किया गया है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वहाँ से जैसा भी कोई परिवर्तन होता है या कोई नया निर्देश निर्गत होता है तो हम लोग उसके आलोक में। रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है उस परिस्थिति में, वहाँ से अगर पत्र आता है तो? देखिए, कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, निबंधन कैंसिलेशंस के अपने प्रावधान हैं, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से गाइडेड होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी उसमें व्यवस्था होगी तो उसके तहत ही कार्रवाई उसमें हो पाएगी। तो धन्यवाद। दरभंगा डीएम लगातार 4 दिन से इस गंभीर मामले को देख रहे हैं कि ये मामला ऐसा है जिसमें पूरे दरभंगा के वक्फ बोर्ड भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन पूरी तरह समझिए वक्फ बोर्ड ही इसमें पूरी तरह निशाने पर है। वक्फ बोर्ड अगर वो पेपर नहीं देता तो किसी गरीब मुस्लिम का ज़मीन आज ये यहाँ पर बिक्री नहीं होती। और वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल का विरोध करने वाले अब सवाल निश्चित तौर पर जवाब दें। धन्यवाद।